बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि गमले में लगाए हुए फ्रूट प्लांट्स को हम लॉन्ग रन में कैसे उनसे फ्रूट ले सकते हैं और कैसे उनको सरवाइव कर सकते हैं। देखिए, हम लोग एक दफ़ा गमले में पौधा लगाते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। हम समझते हैं बस लग गया पौधा, इसके बाद सिर्फ हमने खाद देनी है और इसको पानी देना है। इसके अलावा हमने इसका कुछ नहीं करना और ये खुद ही फिर बढ़ता रहेगा और ख़ुद ही फ्रूट इसको लगता रहेगा। और फिर कुछ अरसे बाद पता चलता है या तो पौधा मर जाता है या फिर उसको फ्रूट लगता ही नहीं है। उसकी रीज़न होती है रूट बाउंड। हम लोग गमले में लगा के ये तो सोचते ही नहीं है कि रूट्स, ये बड़ा पौधा है, इसकी रूट्स बढ़ेंगी और उनके लिए नीचे हमने ज़मीन में जो गमले में है वो उन्हें बहुत लिमिटेड स्पेस दी है, तो वो रूट्स उसकी बढ़ के जाएंगी तो जाएंगी किधर। इस बारे में हमने कभी गौर ही नहीं किया, क्योंकि जब हम पौधा ज़मीन में लगाते हैं तो उसके पास रूट्स के लिए अनलिमिटेड ग्राउंड होती है। वो जहाँ मर्ज़ी जाए, जिधर मर्ज़ी जाए, कोई रोक टोक नहीं होती। लेकिन गमले में गमले की बाउंड्री वॉल उसको रोक देती है बढ़ने से। और जैसे ही रूट्स की ग्रोथ रुकती है, साथ ही पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है और उसका अल्टीमेट नतीजा ये होता है या तो फ्रूट नहीं लगता और फिर आहिस्ता आहिस्ता पौधा भी मर जाता है। और ये जो गमले में रूट्स जो हैं उनकी बढ़ना रुकता है, उसके पीछे होती है रीज़न रूट बाउंड की, कि नीचे रूट बाउंड हो जाती है, जितनी स्पेस होती है उसमें सब में रूट्स आ जाती हैं। उसके बाद उन्हें बढ़ने के लिए मज़ीद जगह नहीं मिलती, रूट्स की ग्रोथ रुकती है। रूट्स की ग्रोथ रुकती है तो पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर लॉन्ग रन में आप गमले में फ्रूट लेना चाहते हैं और फ्रूट के पौधे को सरवाइव करना चाहते हैं तो कैसे होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पाकिस्तान में स्पेशली लाहौर में जनवरी से फरवरी, 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये काम करना है जो अब मैं करने जा रहा हूँ और आपके साथ शेयर भी करूँगा। और वो काम है कि आपने गमले में जो उसकी मिट्टी है उसको तकरीबन 5 से 6 इंच आपने डीप खोद लेना है, जैसे कि मैंने ये खोद लिया है। और वो मिट्टी आपने बाहर निकाल देनी है। ये आप लोग देख रहे होंगे, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको रूट्स नज़र आ रही होंगी जगह जगह से, ये रूट्स बाहर निकल आई हैं तो ये कोई टेंशन नहीं है इनकी। ये फीडर रूट्स होती हैं, ये दोबारा से ग्रो हो जाएंगी। बेसिक पर्पस इसको खोदने का भी यही होता है कि ये जो साइडों पे ये वॉल्स के साथ जो रूट बाउंड हो गई है उसको ख़त्म करना है। तो ये जो साइडें आपको इस वक्त साफ़ नज़र आ रही हैं, इनके साथ बेतहाशा रूट्स थी जो मिट्टी के साथ मैंने निकाली हैं। जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये हैं वो रूट्स, इस तरह रूट्स निकल रही थी। ये मैंने सारी तोड़ दी हैं, काट दी हैं और इस तरह मैंने तकरीबन 6 से 7 इंच डीप इसकी खुदाई कर ली है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने ये अच्छी तरह साफ़ करने के बाद इसमें अब आप लोग डालेंगे वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग कंपोस्ट। वो तकरीबन आप ये कर लें कि 2 किलो के करीब आपकी वर्मी काऊ डंग कंपोस्ट हो और आधा किलो, अगर वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आधा किलो आपकी वर्मी कंपोस्ट हो। तकरीबन 250 ग्राम आपके पास नीम के पाउडर हो। ठीक है, इन दोनों को आपने मिक्स करना है और मिक्स करके आपने यहाँ पे डाल देना है। डाल के फिर जो आपने मिट्टी बाहर निकाली है वो नहीं दोबारा डालनी, बल्कि फ्रेश गार्डन सॉइल उसके ऊपर आपने डाल देनी है। और ये मैं अभी आपके सामने करने भी जा रहा हूँ, तो आपसे मैं साथ साथ शेयर भी करता हूँ। जब आप ये करेंगे डाल के, तो फिर इसके बाद आप ऊपर जो रिमेनिंग सरफेस रह जाएगी उसे मिट्टी से कवर कर देंगे। तो फिर आप देखिएगा ये पौधे की ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ती है और फिर इसको फ्रूट भी बहुत अच्छा लगेगा। और गमले में आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे ज़मीन में पौधे को फ्रूट लगता है। और ये मैं हर साल करता हूँ। ये पौधा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मेरे पास 3 साल से है। इस वक्त तो खैर विंटर सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से इसने पत्ते भी गिराए हुए हैं, वरना ये सारी गर्मियाँ लश ग्रीन होता है और फ्रूट से भरा हुआ होता है। तो अभी मैं आपके सामने ये सारा रीफ़िल करता हूँ इसको और फिर मैं आपसे शेयर भी करता हूँ।
ये जी मेरे पास काउडंग कंपोस्ट है जो कि मैं डाल रहा हूँ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये मेरा गमला जो है ये 24 इंच वाला गमला है और पौधे की जो लाइफ है तकरीबन 4 इयर्स है। अगर आपके पौधे की लाइफ कम है या गमला छोटा है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर 14 इंच का गमला है तो फिर आपने ½ kg ये काउडंग कंपोस्ट डालनी है और 100 ग्राम के करीब आपने नीम केक पाउडर डालना है उसमें। अगर नीम केक पाउडर नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, काउडंग कंपोस्ट डाल दें, क्योंकि नीम केक पाउडर का काम सिर्फ़ और सिर्फ फंजीसाइड का होता है या उसमें थोड़े बहुत न्यूट्रेंट्स भी होते हैं। तो मेन काम जो खुराक का है वो ये काउडंग कंपोस्ट करेगा। फिर बता रहा हूँ 14 इंच का गमला है तो ½ kg आपने ½ kg डालना है। 1 साल या 2 साल का पौधा है ½ kg बहुत है, लेकिन मेरी तरह अगर 24 इंच का गमला है तो आप 2 kg डालें, क्योंकि आपको ये तो पता है कि ये हमने प्रोसेस 1 साल बाद रिपीट करना है और इतनी एटलीस्ट मिट्टी में खुराक होनी चाहिए जो पौधों को मिलती रहे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इस तरह रूट्स टूट जाती हैं तो पौधा मर जाएगा। नहीं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। मैं अभी आपको ये कंप्लीट कर लूँ प्रोसेस, तो मैंने कुछ दिन पहले कुछ पौधों पे यही प्रोसेस कर चुका हूँ और उनकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है। मैं आपसे वो भी शेयर करता हूँ, इसलिए ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मिथ बनी हुई है। देखें, इसमें बहुत सारी इनकी रूट्स जो हैं वो अभी भी मिट्टी में है। इस तरह सिर्फ आप साइड वाली रूट्स काटते हैं, सेंटर वाली जो टैप रूट होती है उसको डैमेज नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं जी इसको रीपॉट कर देना चाहिए, इस तरह रूट्स नहीं काटनी चाहिए। देखें, इतना बड़ा गमला है, इसमें से ना तो आप पौधा निकाल सकते हैं कि निकाल के आप रीपॉट कर सकें। वो निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हाँ, 12 इंच या 14 इंच का गमला है, उससे निकाल के आप रीपॉट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रोसेस तो यही होगा। जब आप निकालेंगे, साइडों की सारी मिट्टी उतारेंगे, सारी टैप साइडों की फीडर रूट्स काटेंगे और उसके बाद नई मिट्टी के साथ फिल कर देंगे। तो इसमें भी हम यही कर रहे हैं। बस इसमें यह है क्योंकि गमला बड़ा है, हमने बॉटम तक नहीं किया, हाफ गमले तक हमने उसको खुदाई करके मिट्टी निकाल ली है और नई मिट्टी के साथ हम उसे फिल कर रहे हैं। तो ये मैंने इसमें वर्मी दूसरा काउडंग कंपोस्ट डाल दिया है, तकरीबन 2 साल पुरानी मेरे पास पड़ी हुई है। तो ये मैंने उसके अंदर तकरीबन 2 किलो के करीब डाल दी है। 2 किलो, हाँ जी, डाल दी है। अब उसके बाद इसमें मैं अब नीम केक पाउडर डालने लगा हूँ 250 ग्राम। ये जी अब मैं नीम केक पाउडर डाल रहा हूँ। इस तरह स्प्रिंकल करना है आपने, एक जगह नहीं डालना सारा, क्योंकि ये एक तो फंजीसाइड का काम करता है और दूसरा इसमें कुछ न्यूट्रेंट्स भी होते हैं, वो भी पौधे को मिलते हैं। इसे आप इस तरह भी डाल सकते हैं या फिर आप मिट्टी में मिक्स कर लें। मैं इसी तरह डाल देता हूँ क्योंकि मिट्टी अलग से मैं इसके ऊपर डाल दूँगा। ये मैंने 250 ग्राम डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसके ऊपर मिट्टी से कवर कर दूंगा इसको। तो मैं आपको कवर करके फिर शो करता हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसको मिट्टी से टॉप को फिल कर दिया है। ये आपके सामने फिल हो गई है मिट्टी सारी की सारी, आपको नज़र भी आ रहा होगा।
अब आपने पानी देना है, इसको भर के पहली दफ़ा में पानी देना है। और पानी देने के लिए भी आप एक और छोटा सा काम करें कि 20 ग्राम के करीब ह्यूमिक एसिड वो इस मिट्टी में स्प्रिंकल कर दें या पानी में डिज़ोल्व कर लें। जो पानी आपने देना उसमें डिज़ोल्व कर लें या इसमें स्प्रिंकल कर दें और मिट्टी में अच्छी तरह हाथ की से मिक्स कर दें, जैसे मैं करने जा रहा हूँ। और उसके बाद जो पानी आपने देना है उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 6% वाली 10 ml आपने 10 लीटर पानी में डालनी है। यानी 10 मिलीलीटर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 10 लीटर पानी में डालनी है। और ये दोनों चीज़ें जो है इस वक्त हमने जो रूट्स को स्ट्रेस दिया है ये उस स्ट्रेस को रिलीव करेंगी, स्ट्रेस रिलीवर्स हैं ये। और साथ जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है वो आपको पता है एंटीसेप्टिक होती है, तो जो रूट्स हमने ज़ख्मी की हैं तो उन पे भी फंगस वगैरह या बीमारियों को लगने से वो तो बचाएगी उसको। तो ये आपने काम कर लेना है। ये बड़ी आसानी से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिल जाती है आपको। किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएं, उन्हें कहें जी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दे दें, वो आपको दे देंगे। 6% वाली आपने 10 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर शामिल करनी है। और साथ आपने 20 ग्राम ह्यूमिक एसिड, यह आपको हर सीड स्टोर से मिल जाएगा। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस तरह का होता है ग्रैनुलर फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, आप वो लेना चाहें वो ले लें। उस पर फिर आप 20 ml 10 लीटर पानी में डिज़ोल्व करेंगे, लेकिन ये ग्रैनुलर फॉर्म में सस्ता पड़ता है। ये तकरीबन 120 रुपये किलो आपको मिल जाता है। मैक्सिमम 100 रुपये या 120 रुपये किलो आपको मिल जाता है। तो ये आपने इसमें से 20 ग्राम जो है यहाँ पे स्प्रिंकल कर देना और मिट्टी में मिक्स कर देना है। तो चलिए मैं करता हूँ। इस ह्यूमिक एसिड का और जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का काम सिर्फ ये स्ट्रेस जो हमने दिया है रूट्स को, ये स्ट्रेस रिलीवर्स हैं और रूट्स को ये बचाएंगे। दूसरा क्या कहते हैं, बीमारियों से, जो कि डैमेज होने की वजह से रूट्स को कोई फंगस वगैरह लग सकती है, उससे बचा देंगे ये। तो ये आपने इस तरह मिक्स करके, उसके बाद ये मेरे पास पानी है जिसमें मैंने ऑलरेडी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिक्स कर लिया हुआ है। तो ये आपने इस तरह पानी दे देना है। पहली दफ़ा में फुल भर के पानी देना है ताकि नीचे तक चला जाए। अगर ये एक काम आप साल में एक दफ़ा कर लेना तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका पौधा गमले में साल हा साल चलेगा और साल हा साल फ्रूटिंग करेगा। क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि जी गमले में पौधा कुछ अरसा चलता है, उसके बाद ये कंफर्म है कि वो मर जाएगा। उसकी वजह ही ये होती है कि गमले में उसकी रूट्स बाउंड होती हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता। वो आहिस्ता 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 उसकी ग्रोथ रुकते रुकते और एक स्टेज आती है कि वो फिर ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है पौधा। ये देखिए जी, मैंने भर के पानी दे दिया है। इसी तरह आप लोग भी कीजिए और अपने पौधों को, फ्रूट वाले स्पेशली प्लांट्स को, गमलों में लॉन्ग रन के लिए सरवाइव करवाइए। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पे नई वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।